देश के 5 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी मुकाबला खत्म हो चुका है और अब तस्वीरें साफ हो रही हैं कि किसके हाथ सत्ता की कमान जाएगी। नई सरकारों के गठन की तैयारी शुरू है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है और कई नए चेहरे पहली बार विधानसभा तक पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक उत्साह के बीच एक दिलचस्प और अक्सर पूछे जाने वाला सवाल जो है वो फिर से सामने आता है कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो क्या उसी पल से उसकी सैलरी शुरू हो जाती है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब पहली नजर में जवाब आसान लगता है कि हाँ, जीत तो गया ही है, अब विधायक बन चुका है, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग होती है क्योंकि किसी भी एमएलए की सैलरी उसके जीतने के पल से शुरू नहीं होती है। अब क्या होता है कि सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके बाद ही कोई नेता आधिकारिक तौर पर विधायक बनता है और उसकी सैलरी शुरू होती है। सबसे पहले सभी राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर विजेता उम्मीदवार का ऐलान करते हैं और उसे जीत का प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद भी सैलरी शुरू नहीं होती है। अब असल में सैलरी का मीटर तब चालू होता है जब विजयी उम्मीदवार विधानसभा में शपथ लेता है और आधिकारिक रूप से अपना पद संभालता है। शपथ लेने के बाद ही वो विधायक कहलाता है और उसी तरीके से उसकी सैलरी और भत्तों की शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं कि किस राज्य में विधायक को आखिर कितनी सैलरी मिलती है। पश्चिम बंगाल में साल 2023 में ममता बनर्जी सरकार ने विधायकों की सैलरी में 40,000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद यहां एक विधायक को करीब 1.21 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। वहीं असम में विधायकों की सैलरी 2018 में बढ़ाई गई थी। पहले जहां ये करीब 1.07 लाख रुपए थी, वहीं बढ़ोतरी के बाद अब यहां पर विधायकों को सैलरी और भत्ता मिलाकर करीब 1.60 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। वहीं तमिलनाडु में विधायकों को कुल मिलाकर करीब 1.50 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। इनमें लगभग 1.05 लाख रुपए मूल वेतन होता है, जबकि बाकी राशि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन और वाहन भत्ते के रूप में जो दिया जाता है वो अलग होता है। केरल की बात करें तो केरल में विधायकों की सैलरी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। यहाँ एक विधायक को करीब 70,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। तो वहीं अगर पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी में विधायकों को लगभग 1.05 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी और भत्ते के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें बैठकों में शामिल होने पर 2,500 रुपए प्रति दिन का भत्ता भी मिलता है और इसी के साथ कार्यकाल पूरा होने के बाद करीब 31,000 रुपए प्रति महीना पेंशन का भी यहाँ पर प्रावधान है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये सैलरी तय कैसे होती है और बढ़ोतरी कैसे होती है। अब हर राज्य में विधायकों की सैलरी और भत्ते वहां की राज्य सरकार तय करती है और इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाता है और उसे पास कराया जाता है। आमतौर पर एक समिति महंगाई और अन्य आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ाने की सिफारिश करती है। सैलरी के अलावा विधायकों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सरकारी आवास, देश भर में मुफ्त यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, टेलीफोन बिल, निजी स्टाफ रखने के लिए भत्ता और वाहन खरीदने के लिए लोन। ये सारे जो भत्ते हैं ये एक विधायक को मिलते हैं। अब अगर ओवरऑल देखें तो यानी चुनाव जीतना सिर्फ पहला कदम होता है। असली अधिकार और सुविधाएं तब शुरू होती है जब विधायक शपथ लेकर आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी संभालता है और यही वजह है कि हर चुनाव के बाद सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि प्रक्रिया पूरी करना भी उतना ही जरूरी होता है।